कि बजट का वाचन होगा, सभी लोग शांति से बजट का वाचन सुनेंगे। उसके उपरांत अगर प्रतिपक्ष कोई अपनी बात कहेगा तो सरकार उसका जवाब देगी। राजस्थान की जनता ने जो उम्मीदें पहले की थी वो बरकरार रहेगी। हम और जिससे मिलता है उसी से अपेक्षा की जाती है। पहले बजट में भी जनता को मिला, उसकी बजट की क्रियान्विति हुई। दूसरे बजट में भी ऐतिहासिक बजट आएगा और जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। थैंक यू। शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी, लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है। मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार तो एक निगम बेस्ट है, इसका बढ़िया होता है, संतुलन होता है, कंट्रोल होता है और विकास होता है। देखिए, अब कोई गतिरोध नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई सर्वदलीय, उस सर्वदलीय बैठक में सभी ने अपनी अपनी बात रखी और बात रखने के उपरांत अंतोन्गत्वा ये तय हुआ है कि बजट का वाचन होगा, सभी लोग शांति से बजट का वाचन सुनेंगे। उसके उपरांत अगर प्रतिपक्ष कोई अपनी बात कहेगा तो सरकार उसका जवाब देगी। उस पर सभी पक्ष सहमत हैं और अब गतिरोध कोई किसी तरह का नहीं है। कथित फोन टेपिंग के मामले को लेकर हंगामा बरत रहा था, क्योंकि जब लास्ट में मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई था तब भी लगातार हंगामा करते रहते विपक्ष के। अब डिमांड सर्वदलीय बैठक में हुई, उसके ऐसा अब कोई विषय ये रहा ही नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगे थे उन्होंने स्वयं ने बात मीडिया के सामने कही है। और कोई भी अगर प्रतिपक्ष का नेता ऐसी कोई बात रखेंगे या प्रतिपक्ष के साथ ही कोई बात रखेंगे, सरकार उसका जवाब देगी। अब कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं रही है। आने वाले बजट से क्या उम्मीदें करें जोगाराम जी? राजस्थान की जनता ने जो उम्मीदें पहले की थी वो बरकरार रहेगी। हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध बने और जिससे मिलता है उसी से अपेक्षा की जाती है। पहले बजट में भी जनता को मिला, उसकी बजट की क्रियान्विति हुई। दूसरे बजट में भी ऐतिहासिक बजट आएगा और जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आज माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में हमारी ओर से मैं स्वयं था, मुख्य सचेतक महोदय थे और हमारे प्रतिपक्ष की ओर से माननीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली थे, रफीक भाई थे और अन्य माननीय सदस्यगण थे। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे। और अपनी सबने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सबने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूँ कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष जो भी बात रखेगा वो हमारे लिए विकास के काम होगी, वो सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे और जो भी मुद्दे रखेंगे सरकार हर वक्त उसका जवाब देने को तत्पर और तैयार रहेगी। जवाब देगी सदन में, क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टेकिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा स्थगित हुई थी इसी चीज हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को अब चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया। एक तरह से पूर्ण वातावरण के साथ गतिरोध कोई न था न है, अब न गतिरोध रहेगा। विपक्ष ने फोन टेप पर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की नहीं, फोन टेक में स्पष्टीकरण की कोई मांग नहीं है। उन्होंने अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पर सहमत हैं कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। जो आरोप लगाए थे करोड़ीलाल मीणा ने, उसके बाद में तो बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान लिया। ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है विषय खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है
इसलिए अब विषय को ज्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब कोई गतिरोध नहीं रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के साथ नियमों और कायदों से विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत सक्रिय रहेगी, सहयोग की आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। एक सवाल था, एक सवाल ये था कि नगर निगमों को खत्म किया जा रहा है, जो दो नगर निगम थे। विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है कि ज्यादा सुविधा अनुसार लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती, ज्यादा डेवलपमेंट होता, वो डेवलपमेंट और धीरे धीरे हर विभाग में कुछ न कुछ बंद करने की प्रक्रिया सरकार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी, लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है। अंतिम निर्णय अभी कुछ भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। सरकार विचार कर रही है इस तरह पे? सरकार विचार कर रही है कुछ इस तरह? मैंने कहा प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। आपकी नजर में बेहतर क्या है, एक निगम या दो निगम? मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार तो एक निगम बेस्ट है। इसका बढ़िया होता है, संतुलन होता है, कंट्रोल होता है और विकास होता है। एक सवाल है, विधानसभा के परिसीमन को लेकर के कोई आगे कोई कवायद हो रही है कोई? देखिए भाई साहब, ये विषय जो है वो अभी का नहीं है, अभी सेंसर नहीं आया है।